नमस्कार बच्चों, आज की जो क्लास है आज की क्लास जो है वो 20वीं क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास 20। ठीक है, और इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी जो आज की जो क्लास थी वो कौन सी थी बेटा, 20वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 19 क्लास दे दी है। कितनी, 19 क्लास दे दी है। वो जाके नहीं देखी तो सबसे पहले उनको देखना, उसके बाद इसको जाके देखना, तब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अगर आपको टॉपर बनना है नवोदय में, और पूरे में से मान लो कि 100 जो नंबर का पेपर है उसमें से आपके 98 के करीब क्वेश्चन आएंगे। अगर ये पूरी क्लास देख लें तो इन क्लासों में जो 25 क्लास में कराने वाला हूँ, इनमें इतनी जान है कि आप टॉपर बना देगी आपको। ठीक है, और एक और मैं बात बता दूं, अगर आपको नोट्स खरीदने हैं तो 99 रुपए में मात्र पूरे नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा नवोदय का। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको कॉल करनी है और या व्हाट्सअप करना है, तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और ये 25 क्लासों को देख के जाना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 20वीं क्लास आज देखते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आसान ट्रिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना और साथ ही साथ ट्रिक और समझते जाना क्या ट्रिक है। देखो, ट्रिक मैं इस क्वेश्चन में समझाऊंगा क्या ट्रिक है इसकी। ठीक है, साथ ही साथ मैं ट्रिक बताऊंगा। उसने क्या बोला, अंकों 5, 1, 6 में किन्हीं दो अंकों को दो अंकों को याद रखना, 2 अंकों को 2 बार प्रयोग में लाकर, क्या करना है, प्रयोग में लाकर। ठीक है, 2 अंकों को 2 बार प्रयोग में लाना है। ठीक है, प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 11 है। ठीक है, आगे आगे वाला चल, ये कितना है, 51 है। ये कितना है, 11 है। ये कितना है, 11 है। अब बताओ इनमें छोटा कौन सा है, तो 11 वाला छोटा है, 51 वाला बड़ा है, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। 51 आंसर नहीं हो सकता इसका। ठीक है, इसका 51 आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 51 है। अब देखो 11 में देखेंगे पीछे वाली संख्या, ये कितना, 565 है। ठीक है, ये कितना है, 565 है। ये कितना है, 556 है। ये कितना है, 655 है। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, आप सबको पता है 556 सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन मस्त हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लायक हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में आपको घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे देखना, ये 565, ठीक है, ये देखना 556 है, ये देखना 655 है। अब आप बताओ इनमें छोटा कौन सा है, तो 556 ही तो छोटा, ऑप्शन नंबर सी छोटा है। तो आप इस तरीके से 1 सेकंड में निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने क्या बोला, दो संख्याओं इतने 14 और 28 का महत्व समावर्तक, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसमें 2-3 तरीके से करके दिखाऊंगा, पहले फॉर्मूला देख लो। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। सही है कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं। और देखो पहली संख्या कितनी है, ये देखो 14 है, तो यहाँ पे 14 लिख दो, गुणा दूसरी संख्या कितनी है, 28 है, तो यहाँ पे लिख दो 28 बराबर के लस हमें निकालना है, गुणा मस कितना है, मस 14 है, तो 14 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 14 गुणा 28। अब देखो ये गुणा में है, इधर भेजेंगे तो किस में आएगी, भाग में आएगी, तो 14 बराबर के लस। अब देखो लस आपका आराम से निकल जाएगा, 14 से 14 कट गए, तो लस कितना बचा बताइए, लस बचा कितना, 28। तो आपका जो एलसीएम था वो 28 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको इसमें करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और देखो दूसरी मैं ट्रिक बताऊं, देखो 14 और 28 में बड़ा वाला एच वो लासा होता है, और उसमें से कॉमन आएगा वो क्या होता है, छोटा वाला क्या होता है, HCF होता है। तो देखो 14 इसका क्या है, HCF है। और देखो लासा पूछा है उसने, लासा कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा, क्योंकि 14 28 के फाड़े में आता है। 28 में क्या आता है, 14 आता है, तो 14 के फाड़े में ही 28 आता है, 28 में ही 14 आता है। तो इसका जो बड़ा वाला पार्ट है वो कौन सा, 28 है, तो इसका लासा 28 ही होगा, क्योंकि बड़ा वाला आंसर होता है। देखो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूँ, एग्जाम्पल समझो। मैं यहाँ पे दे दूँ 8 और यहाँ पे दे दूँ 16, आपसे बोलूँ कि इन दोनों का लसा क्या होगा, तो लसा बड़ा वाला होगा, 16 इसका लसा होगा, आंसर। ठीक है, अगर आपसे कोई दे दे 14 और दे दे 42, अब बोले कि इसका लसा क्या होगा, तो 42 इसका लसा होगा, क्योंकि 14 के फाड़े में 42 आता है, 8 के फाड़े में 16 आता है, 14 के फाड़े में 28 आता था, तो 28 इसका लसा आता है। ठीक है, इसको ऐसे कर दो, 1 सेकंड में कर दो, बिना फॉर्मूला के, बिना किसी सॉल्यूशन की। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसने क्या बोला है, देखो 4
4 अंक की है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है आपको, 4 अंक होने चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4, सब में 4 अंक है, जो 2 3 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि उसमें 2 का भाग जाए, 3 का भाग जाए, 8 का भाग जाए, 10 का भाग जाए, एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, 4 अंक की होनी चाहिए। तो देखो मैं बताऊं, इसमें देखो सबसे पहले 8 का भाग देंगे, 8 का भाग इसमें जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 3 का भाग हम कैसे पहचानते हैं, देखो मान लो कहीं 3 4 6 लिखा हुआ, कोई बोले कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं बोल दूंगा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देखो 3 से 3 कट गए, 3 से ही 6 कट गए, लेकिन 4 में 3 का भाग नहीं आता, समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 से 3 में भाग नहीं आता। अब देखो यहाँ पे देखो 3 से भाग देंगे तो देखो 3 से 6 कट जाएंगे, 1 में नहीं जाएगा, तो ये आंसर 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो देखो 3 और इसको 2 को जोड़ेंगे, कितने हुए 4, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हुए 4, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, ये भी आंसर 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 2 और 1 3, 8 और 1 9, ये 3 से जा रहा है, लेकिन ये 3 से 8 से नहीं कटेगा, 8 से इसमें भाग नहीं जा रहा, 8 से इसमें भाग जा रहा, ऑप्शन नंबर सी, इनमें तीनों का भाग जाएगा। ऐसे करके चेक कर लेना, तीनों का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, चेक कर लेना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल क्या है, इतना। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, देखो एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है x है, गुणा कर दो, इसमें गुणनफल बोला है, तो देखो इसमें गुणनफल बोला है तो गुणा ही लिखूंगी, ठीक है। देखो अरे यार इसको इरेज करते हैं, ठीक है, देखना आपको मजा आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन को। x गुणा 3x बराबर की 18.75, ठीक है। उसने बोला इन संख्याओं को गुणा, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² बराबर के 18.75, ठीक है। अब देखो 3 से इसको काटेंगे, तिछंक 18.25, यानी कि x² बराबर कितना आ गया, 625, यानी पॉइंट यहाँ लगाया 6.25। अब x बराबर करेंगे, उस स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में होगा 6.25। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 625 किसका वर्ग होता है, बताइए 625 किसका वर्ग होता है, आप सबको पता होगा, बताइए किसका वर्ग होता है। जो बच्चों ने वर्ग याद नहीं किए, वर्गमूल याद नहीं किए, या उनकी ट्रिक नहीं पता, तो आप मेरे पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगा। तो इसका जो पॉइंटम होगा 2 पॉइंट, देखो इसका जो पॉइंटम होगा कितना होगा, इसको लिखेंगे। देखो ये क्या हुआ यार, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसको देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन, देखो ये आ गया, ये देखो थोड़ा सा चेंजिंग आ गया, इसमें क्या हुआ, हाँ अब देखो सही आया। अब देखो इसको जब लिखेंगे तो 2.5 लिखा जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 2.5 आई, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने क्या बोला है, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, बड़ी वाली संख्या कितनी थी, 3x थी। अब देखो 3 की जगह 3 रख दो, और x ये क्या रखेंगे 2.5, यहाँ पे लिख दो 2.5। अब 25 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने होते हैं, 75, 25 थी 75 होते हैं, लेकिन 7.5 होंगे, 7.5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने नोट्स बनाते जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप बताइए, आप बताइए। देखो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब भी गुणा दिखे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये 0 है तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे मैंने हजारों लाखों क्वेश्चन करा दिए और आपके एग्जाम में लगातार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकना है, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना है, इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब भी 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो पूरी संख्या 0 हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जब भी हम इसका भाग इसमें देते हैं तो कितना आता है, 160 आता है, बात सही है कि नहीं। अब जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, अब देखो बात तो सही है, कितना आएगा, देखो इसके पीछे कितनी थी, 2 जीरो थी, तो यहाँ पे 2 जीरो लगी हुई है, ठीक है। और जब भी ये 2 पॉइंट बाद दशमलव इससे हटाएंगे तो 1 पॉइंट बाद रहेगा, यहाँ से 1 जीरो कट जाएगी, तो कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताओ बच्चों, समझ में आया या नहीं आया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो कैसे हुआ देखो समझने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन एक देखो बट्टे 10 होगा, इस वाली 0 से ये वाली 0 कटे, ये 16 आ जाएगा आंसर, यानी 16 ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ डिटेल्स में कैसे होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा सोच नहीं पाते हो, थोड़ा समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे देखना,
देखो देखो इसको देखो, यहाँ पे लिखेंगे, देखो थोड़ा सा ये बंद हो गया, ठीक है। जब हम इसको चालू करेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो अब देखना, यहाँ पे लिखेंगे 3 2 2 0 0 में 145 का जब हमने भाग दिया तो कितना आया था, 160 आया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखो इस वाली संख्या को लिख के देखेंगे। देखो 23.2 1 2 1.45, ठीक है। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद ऊपर है, तो इसको हटाएंगे, ठीक है। अब नीचे क्या रख देंगे, 1 0 रख देंगे। जब हम इसका खाली का देखो 145 का भाग दे देते तो कितना आ रहा था, 160 आ रहा था। लेकिन इस बार नीचे जीरो और है, जीरो से इसको जीरो को काट देंगे तो कितना आएगा, 160 मतलब 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नहीं तो इसको काटेंगे, मान लो ये जीरो नहीं होती तो इसको काटते तो कितना आता, 160 आता, और नीचे जीरो और बची, जीरो से जीरो काट दो तो कितना आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको मात्र 1 सेकंड में करेंगे 84। जब भी परसेंट आए तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 84 बट्टे क्या लिख देंगे, 100। अब 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 बार। इसको 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार, ठीक है। अब आप बताओ 42/50, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 42/50, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक, आप आराम से 1 या 2 सेकंड में निकाल सकते थे, ठीक है। देखो 84 परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 42, और नीचे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 50। तो आप आंसर लगा सकते थे, ठीक है। अगला वाला देखेंगे। देखो एक व्यक्ति ने एक टीवी टीवी इतने रुपया में खरीदी, यानी कि आप थे, मान लो आपके पापा थे, टीवी लेने गए थे, तो वो 18,200 में उसने टीवी खरीदी। आपके पापा ने, आपके भैया ने, किसी ने भी कोई टीवी लेने गया, उसने क्या किया, 18,200 रुपये में टीवी खरीदी। लेकिन टीवी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, उसमें थोड़ी सी खराबी थी, तो उसने 1800 रुपये उसकी मरम्मत पर लगा दिए। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1800 उसने क्या कर दिया, उसकी मरम्मत पर लगा दी। इनको और जोड़ दो, ठीक है, लगा दिए। तो टोटल जो खर्चा था वो कितने का आ गया, 0 0 2 और 8 कितने हो गए, 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 10 की 0 हासिल 1, और ये कितने हो गए, 2। यानी कि 20,000 रुपए की टीवी पड़ गई आपको। लेकिन उसने क्या बोला, वह इसको कितने रुपए में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। जब 3,000 का प्रॉफिट हो जाए तो इसमें 3,000 और जोड़ दो पूरे पैसे, तभी तो हम बताएंगे उसको कितने रुपए। तो ये होगा 23,000, ठीक है। 23,000 रुपए में बेच देगा तो उसको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि टीवी जो हमारी थी वो 20,000 रुपए की थी। तो 23,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने ट्रिक के साथ आपको समझाया है, ट्रिक के साथ आपने जोड़ घटाई करने के हिसाब से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने क्या बोला है, देखो पहले मैं आपको बताऊं मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन होता है प्लस क्या होती है, ब्याज होती है। अब मूलधन कितना था आपका, मूलधन देखो 3500 रुपए था। देखो उसने क्या बोला, 3500 रुपए की राशि, 3500 रुपए का था मूलधन था, ठीक है। प्लस ब्याज हमें ज्ञात करनी है, ब्याज कितनी थी। और जो मिश्र धन था हमारा कितना था, 4130 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4130 रुपए, ठीक है। अब देखो ब्याज क्या करेंगे, ब्याज बराबर के 4130 में से 3500 घटाएंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, इसमें से 3, यहाँ से 11 11 में 5 गए तो कितना बचा, 6, 630 रुपये बचा क्या, ब्याज, ब्याज बची 630 रुपये। अब उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज वर्षों में, वर्ष पूछा है, टाइम पूछा है। तो देखो ये मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या होता है, 100, ठीक है। साधारण ब्याज कितनी थी हमारी, 630, तो यहाँ लिखेंगे 630 गुणा, ये गुणा इसमें हो जाएगा तो कितने हो गए, 100, ठीक है। अब मूलधन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बट्टे में, तो यहाँ लिखेंगे मूलधन कितना था, 3500 रुपये, ठीक है। 3500 रुपये गुणा दर कितनी थी, 6%, तो यहाँ लिखेंगे 6 बराबर के कितना हो गया, समय निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो 1 2 1 2, ठीक है। 6 से काटेंगे तो इसको काटेंगे, वो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, और 7 से काटेंगे 9 बार, 9 7 63, ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे 5 से, 5 1 5, और कितने बजे 4, 5 8 40 18 बार। तो 6 से काटेंगे इसको कितनी बार, 2 बार, यानी कि 2 वर्ष, मतलब 6 से 3 बार कटेगा 18, ठीक है। तो समय आ गया 3 वर्ष, 36 18 होते हैं, 3 वर्ष समय आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया।
ठीक है, आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो देखो उसके लिए साधारण जो समय का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख लो। जिन बच्चों को समय का फॉर्मूला पता है वो समय का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। साधारण ब्याज गुणा क्या होता है 100 बट्टे, बट्टे में क्या होगा मूलधन गुणा दर। ये इसमें रख लो। साधारण ब्याज कितनी थी 630 थी, गुणा 100 लिख दो। मूलधन कितना था 3500 रुपये था, गुणा दर कितनी थी, वो जो दर थी वो कितनी थी 6 थी। अब इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये दोनों जीरो कट गई। अब इसको ऐसे करके काट लो तो ये आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भाग है और जो बच्चा भाग देना नहीं जानता वो नवोदय के पेपर में बिल्कुल ना जाए। ठीक है, अगर आपको ये भाग आता है तो कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चे टॉपर बनेंगे वो कमेंट में इसका आंसर जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके सारे के सारे बच्चे आस-पास के आस पड़ोस के जितने भी बच्चे नवोदय में सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भाग कमेंट में जरूर बताएं अगर आप टॉपर बनोगे तो, नहीं बनना तो बिल्कुल मत बताओ कमेंट में। ठीक है, इसको देखते हैं। उसने बोला है 9 तथा 7 दोनों का एक अवनिष्ठ गुणज है, संख्या ए है। अवनिष्ठ गुणज क्या है, संख्या ए है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है, 1200 और 1300 के बीच में है, लेकिन संख्या ए क्या है उसने बोला है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आप 1 सेकंड में कैसे लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। आप में से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको बारीकी से यार ये क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ पाओगे तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को, अपने ध्यान से पढ़ो। अब देखो आपने पढ़ लिया तो देखो इसमें एक चीज कॉमन देखो, उसने क्या बोला है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज है। जब 9 का गुणा और 7 का गुणा करेंगे तो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 9 का भी भाग जाएगा 7 का भी भाग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बस मैं यही देखना चाहता था कि आप 1 सेकंड में कैसे निकालोगे। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कि हम देखो इसमें भाग देंगे, इसमें देखो भाग देंगे तो देखो 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 9 का भाग इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, और 9 का भाग जाएगा तो 7 का भी नहीं जाएगा, यानी कि हमें 9 का और 7 का दोनों का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो 9 का भाग चला जाएगा तो 7 का नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसमें से एक संख्या है 1260, 1260 में 9 का भी भाग जाता है 7 का भी भाग जाता है। ठीक है, इसमें 9 का भी भाग जाएगा 7 का भी भाग जाएगा, यही आंसर है, यही आंसर है। इसमें देखो इसमें 6 और 3 9 का भाग जाएगा और 7 का नहीं जाता। इसमें देखो 6 और 6 12 और 3 12 और 3 कितने 15, इसमें ना तो 7 का जाएगा ना 9 का जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें 7 का नहीं जाता, इसमें 7 का भाग नहीं जाता। ठीक है, और ये है, इसमें 9 का भी जाएगा 7 का भी जाएगा, तो यही आंसर है। आप ऐसे निकाल लो। इसको देखो, देखो इसमें कितना प्लस किया 4 प्लस किया, 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 इसमें कितना प्लस करेंगे 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब आप बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लग रहे होंगे। आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको टॉपर बना दूंगा और आपका सिलेक्शन नवोदय में हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अपने हिसाब से और अपने तरीके से पढ़ना। उसने क्या बोला है, निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक ही, ये बात समझना। अगर ये बात समझ गए तो आप टॉपर बन गए। अब बात क्या है इसमें, केवल एक ही, एक के बीच आती है। 90 और 100 के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या आती है, वो है 97, वो है 97। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 97। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा था? बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड हो ही नहीं सकता, जब मैं आपको कराऊंगा तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से और बड़े मजे से करते हैं ये क्वेश्चनों को। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं है फेक या फालतू। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जोड़ किस पे नहीं आता ये बताओ? ये जोड़ इस पे नहीं आता। देखो इसको क्या करना है, देखो 7 7 7 7 1 2 3 4 5, ये कितने 1 2 3 4 और ये यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये हो गए 5। ठीक है, अब इसको लिख दो 1 2 3 पॉइंट 7, फिर इसको लिख दो। इसकी ट्रिक है, मैं इसकी ट्रिक मैंने पहले करा दी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके देख। इसके बाद इसको लिख दो। ठीक है, 7.7। अब इनको कौन बच्चा जोड़ना नहीं जानता ये बताओ? 0 0 0 अपनी तरफ से लिख दो। 7 हो गए, 7 और 7 14 की 4। ठीक है, हासिल क्या हो गई 1, 7 और 7 14 और 21 और 1 22 की 2।
अब देखो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 7 4 2, किसके पीछे है 7 4 2, 7 4 2, 7 4 2, इस दोनों के पीछे। यहाँ 8 8 है, देखो यहाँ हमने जोड़ा तो कितना था 7 था, जो लास्ट अक्षर कितना था, लास्ट अक्षर कितना था 7 था, इसमें कितना है 8 है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये सेकंड वाला अक्षर कितना था 4 था, 4 था, इसमें कितना है 4 है, इन तीनों में 4 है। इसके बाद कितना था 2 था, लेकिन इसके बाद कितना है यहाँ पे 8 है, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जोड़ेंगे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 7 4 28, 28 और 2 30 की 0। ठीक है, इसमें क्या है 0 है, और हासिल 3, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 7 4 28, 28 और 3 कितने होते हैं 31, 31 किसमें, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप ऐसे जोड़ लो। ठीक है, आप ऐसे जोड़ लो तो आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आराम से आंसर भी आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप बताओ कि आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, बताइए। इसकी एक और तरीका है, अगर मैं आपको कराना चाहूँ तो एक और तरीका करा सकता हूँ। सबसे पहले इन सबको गिनना है कि कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर करते हैं इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि ये कितने हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5, तो गिनती लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और 7 से कर देंगे, 5 7 5 35, उससे रहने दो, पहले इससे ही करो, उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेवल जब आप पेड कोर्स लोगे तो उसमें आपको सिखा दूंगा मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कम्पलेटिव होगा, और आप अगर इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, क्योंकि आप बरसों से इस तरीके से करते आ रहे हो। थोड़ा सा मैं अलग तरीका बताऊंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो। वैसे तो मात्र 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, मात्र 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को देखने के बाद आप आंसर बता दोगे, क्योंकि देखो सबसे पहले इनको जोड़ोगे। देखो इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले आगे वाली संख्या को जोड़ोगे तो संख्या कितनी बैठ रही है 4, यानी 7 7 के 4 बार तो 28 तो ये हो रहा है। अब देखो इसको भी गिनेंगे तो ये कितना होता है 28, और पीछे वाली एक हासिल आएगी तो ये हो जाता 30, इसमें कितने जोड़ देते, 3 और जोड़ देते तो 31 हो जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 में 31 आ रहा है सामने से देखेंगे तो। ठीक है, ये थी ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला, एक आयताकार, देखो उसने बोला एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 1000, देखो 100 मीटर और 80 मीटर है, के चारों 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। देखो परिमाप पूछा है, परिमाप, परिमाप निकालेंगे। जब हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप करने के लिए क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखो 2 का 2 रखेंगे, लंबाई कितनी थी 100 थी और चौड़ाई कितनी थी 80 थी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 180 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 360। ठीक है, अब 360 आ गया, लेकिन उसने क्या बोला 3 बार तार लगाने हैं। मान लो ये आपका खेत है, ठीक है, इसके 3 बार तार लगाने हैं, ऐसे करके एक बार घूम गया, ठीक है, फिर ऐसे करके 2 बार घूमना है, फिर ऐसे करके तीसरी बार और घूमना है। 3 बार तार लगाने तो 3 का गुणा कर दो तो 0, 36 18 की 8 हासिल 1। ठीक है, अब देखो देखना इसके पीछे कितना 80 है, क्या इसके पीछे 80 है, आंसर नहीं है। क्या इसके पीछे 80 है, बिल्कुल है। इसके पीछे 80 है, आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखो 6 का गुणा 3 में 6, देखो 3 का 9 9 और 1 10। अब आप बताओ, ये आपका राइट आंसर निकल के आया। ठीक है, अब देखो देखो ये 180 क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि आपका जो जो परिमाप आ रहा था वो 360 आ रहा था, और 360 और ये कितना 180, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, इसको काट दो। 360 था, ये वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 360 तो आ ही रहा है, उसमें 3 का गुणा करेंगे तो संख्या बढ़ेगी। अब बढ़ेगी, अब देखो इसका हमने गुणा किया, लास्ट में 80 आ रहा था, इसमें 80 है ही नहीं, अब देखो ये भी कट गया तो बचा यही। इस ऐसे निकाल लूँ मैं, हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताऊंगा। जब मैं पेड कोर्स दूंगा ना तो आपको गणित का बाप बना दूंगा, सारे क्वेश्चन आपके इशारों में चलेंगे। चाहे आप 8 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 की कर रहे हो, चाहे आप 7 की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गणित में टॉपर बना के मानूंगा अगर आप मेरे से गणित पढ़ लिए तो। ठीक है, अब आप आगे देखो उसने क्या बोला है, 12 पुरुष तथा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 12 पुरुष थे, ठीक है, और 15 औरतें थी, प्लस 15 औरतें थी, ये कितने दिन में 21 दिन में पूरा कर पा रहे थे। वहीं हमने 6 पुरुष कर दिए, ठीक है, तथा 10 औरतें कर दी, 10 औरतें, 6 पुरुष और 10 औरतें कितने दिन में काम को कर पाएंगी, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग देखो, इसमें इसका भाग देंगे, यानी 6/12 प्लस ये कितना करेंगे 10/15, डी बराबर के 21, 21 दिनों में तो कर पा रहे थे, इसको हटा दो, यहाँ पे तो हमें डी ज्ञात करना है ना। अब देखो इसका गुणा इसमें देंगे, 6 दूनी कितने होते हैं 12, यानी 1/2 प्लस इसको काटेंगे 2/3,
इसको सॉल्यूशन करेंगे 3 दूनी 6। अब देखो 2 का देंगे 3 बार 3 प्लस, और ये 3 से कट गया 2 दूना 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7/6 डी बराबर के 21। ठीक है, अब देखो 7 से काटेंगे 7 21 और 36 इसमें करेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा 18 दिन। डी बराबर आ जाएगा 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इस ट्रिक से करना, इस ट्रिक से करना, आपका जो आदमी औरत वाला सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्यूशन हो जाएंगे। आपने पिछली वाली वीडियो देख लेना तो वो पूरा डिटेल्स में मैंने समझाया, डिटेल्स में पूरा का पूरा समझाया मैंने, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देख ली तो। ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको देखो, एक स्टोर 5 सेवों के पैकेट्स को 25 रुपए में, देखो एक स्टोर 5 सेवों के पैकेट को 25 रुपए में, 5 सेव का पैकेट है उसको देखो मतलब एक पैकेट में कितने सेव निकलते हैं 5 निकलते हैं, तो हमें 27 सेव लेने हैं। तो कितने पैकेट की जरूरत है 5 पैकेट की जरूरत है, 5 पैकेट की जरूरत है और 2 सेव और ले लो, 2 सेव ले लो। तो एक पैकेट कितने का है 25 रुपए का, तो 5 पैकेट कितने के हुए, तो 5 गुणा 25 बराबर के 125 रुपए के हुए 5 पैकेट। अब 2 सेब और लेने हैं, जब हम एक सेब लेते हैं तो 6 रुपए का मिलता है, 2 सेब लेंगे तो कितने के हो गए 12 रुपए के हो गए, 12 और जोड़ दो, 5 और 2 कितने हो गए 7, 2 और कितने हो गए 3 और 1 137 रुपए हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहे वो मेरे पे कमेंट करो, वो मेरा पेड कोर्स खरीद लो। तो अगर पेड कोर्स खरीद लिया ना तो सारे के सारे आपके एग्जाम्पल और सारे के सारे कॉन्सेप्ट, कहीं से भी मैथ आ जाए आप कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे, सारे मैथ के क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो उसने क्या बोला, विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी, उसने क्या बोला छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, सबसे छोटी कौन सी है? देखो इसको आगे वाली संख्या को देखेंगे, ये क्या है 12, ये कितना है 10, ये कितना है 20 और ये कितना है 21। अब आप बताओ छोटी कौन सी है? मैं बोल दूं 12 10 20 और 21, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो आप सब बोलोगे 10 है, लेकिन 10 है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो 10 ही तो है, आप सामने वाले को देख लो, बस यही आपका राइट आंसर है। क्या आपको दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला देखो उसने क्या बोला है, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, 7 अंक कम पाए। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? काकू बक्सी वाले क्वेश्चन है। इन वाले क्वेश्चनों में देखो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके से सरल भाषा में आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इशारे पे चलेंगे, आपको इनके इशारों पे नहीं चलना है। ठीक है, आप इनके इशारों पे नहीं चलोगे लेकिन ये क्वेश्चन आपके इशारों पे चलेंगे। ठीक है, देखो माना बक्सी जो है, बक्सी नाम का लड़का है, बक्सी जो नाम का लड़का है उसके x मार्क्स है। ठीक है, x अंक है। ठीक है, अब काकू जो था, काकू जो बक्सी से लेके आया था कितने x माइनस के 7 अंक कम लेके आया था। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? 7 अंक कम लेके आया था। वहीं एक और आ गया कौन, रमन बीच में और आ गया। जो रमन नाम का लड़का था उसके जो आए थे x माइनस के, उसके 3 अंक कम आए थे, 3 अंक अधिक पाए थे। किससे? जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। काकू कौन सा है? ये, इससे 3 अंक अधिक पाए तो उसने कितने पाए? x माइनस के 4 पाए। ठीक है कि नहीं? अब देखो आप सोच रहे होंगे 3 क्यों नहीं प्लस करे? 3 इसलिए नहीं करे क्योंकि इसमें 3 अधिक पाए, यानी कि इसने 4 पाए होंगे तभी तो इसने 3 अधिक पाए होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो तो x प्लस x माइनस के 7 प्लस x माइनस के 4 बराबर के टोटल जो नंबर थे वो कितने थे? 76 थे। कितने थे? 76 थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इनको करेंगे 7 और 4 कितने होते हैं? 11। अब x और x को करेंगे तो कितने हो गए? 3x प्लस के माइनस के 11 बराबर के 76। अब देखो 3x बराबर के 76 माइनस का इधर है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x बराबर के, इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए? 7 हो गए और 7 और कितने हो गए? 8 हो गए, 87 हो गए। ठीक है, 87। अब 3 का भाग देंगे 87 में तो x बराबर कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 9 3 27, x बराबर 29। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला? तो रमन ने कितने अंक पाए? रमन के अंक बताने, और रमन के अंक कौन से हैं? ये वाले अंक है, x माइनस के 4। ठीक है, x माइनस के 4 तो x की वैल्यू कितनी थी? 29। 29 में से 4 घटा दो तो कितने आ गए बताइए? 25 आ गए। तो रमन के अंक कितने थे? 25 थे। ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगे? बिल्कुल हार्ड नहीं लगेंगे। वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना, लिख लिख के बार बार नहीं को देखना, 25 वीडियो देख के जाना 10-10 बार, तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इस वाले क्वेश्चन को देखो,
उसने क्या बोला, एक जो कपड़ा था 14.25 सेंटीमीटर का था। देखो मान लो कोई कपड़ा है, ये वाला कपड़ा है, ठीक है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 14 मीटर है और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, तो कितना काट लिया, 75 दिया 300 होते हैं, ठीक है, 300 मीटर कपड़ा, ठीक है, 300 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में काटेंगे ना, 300 सेंटीमीटर काट लिया, तो शेष बचे कपड़े की लंबाई क्या होगी। अब देखो 14 मीटर था, अब देखो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देखो 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर हुए, यानी 3 मीटर इसमें से काट दिया, तो कितना बचा 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब देखो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर हमने काटा था, यानी 3 मीटर काट दिया। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा था, उसमें से 3 मीटर हमने कपड़ा काट दिया, 3 मीटर कपड़ा काट दिया, तो हमारे पास 11 मीटर 25 सेंटीमीटर बचा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बचा ही नहीं है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपके जितने भी आस पड़ोस के दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सबको इस वीडियो को शेयर कर दो। और आप थोड़ा सा इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जहाँ से हमारे पास बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ पाएँ और हमको फ्री क्लास दे पाएँ, और मैं एक डिजिटल बोर्ड लगा के उनको परफेक्ट तरीके से ट्रिक सिखा सकूँ, चाहे 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे कक्षा में पढ़ रहे हो, हर एक मैथ का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।